तो जी आज है 4 अप्रैल और किसने सोचा था कि पुर्तगाल में अभी हमें नेशनैलिटी लेने के लिए 10 साल इंतज़ार करना होगा, क्योंकि पुर्तगाल ने एक नया लॉ अप्रूव कर दिया है जो कि इन्होंने पहले से एक अपील की हुई थी। जो शेगा पार्टी है उसने कि हाँ भाई 5 साल की बजाय लोगों को 10 साल के बाद पुर्तगाल की नेशनैलिटी मिला करेगी। वो फिलहाल अप्रूव तो हो गया, लेकिन क्या वाकई ही ये 10 साल पे चला जाएगा या वापस भी आएगा? और अभी आपके पास कितना टाइम है? अगर आपको 5 साल हो चुके हैं या होने वाले हैं तो क्या आप अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग अभी अपसेट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि अभी होगा क्या। पहले तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि फिलहाल ये 5 साल के ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि जनाब यहाँ पे अभी इसको पूरा अमल दरामद होने में ठीक ठाक टाइम लगेगा। तो अगर अगले महीने से भी आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं और आपके 5 साल जब आपने अपनी फाइल लॉक की थी पुर्तगाल में, तब से आपने काउंट करनी है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल ने 5 साल वाला जो आपकी फाइल लॉक से स्टार्ट होता है, ये 2024 तकरीबन 2 साल ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। तब इन्होंने कहा था कि जिन जिन इंसानों की फाइल लॉक से 5 साल हो चुके हैं तो वो अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 1-2 महीना भी आपको रह गया ना, तो ऑफकोर्स आपने परेशान नहीं होना। आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आप अपनी पीसीसी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लैंग्वेज सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपके पास आपके होने चाहिए, क्योंकि आपको अभी 2 से 3 महीने भी और मिलेंगे तो आपके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप भी अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर पाएंगे। अभी जो नए नए आने वाले लोग होंगे या फिर जिनकी 5 साल तकरीबन 1 साल बाद कंप्लीट होंगे, वो क्या करेंगे? क्योंकि तब तक तो ये लॉ अप्रूव होके जनाब ठप्पा शप्पा भी लग जाएगा, तो ऑफकोर्स 10 साल पे जाएगा जी। लेकिन 10 साल पे ये चला भी गया तो ये बाद में रिवर्स भी आ सकता है। क्यों? पुर्तगाल का नेशनैलिटी लॉ हमेशा चेंज होता रहा है। आप पुर्तगाल की तारीख उठा लें, 2005 से लेके तकरीबन 2010 तक, 15 में फिर से इन्होंने अपने नेशनैलिटी लॉ को चेंज कर दिया और 18 में भी इन्होंने चेंज कर दिया। 18 से लेके अब तक 5 साल वाला चल रहा है। मतलब कि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। तो कोई इंसान आपको डराए वो अलग बात है, क्योंकि पुर्तगाल ने ये जो नेशनैलिटी वाला लॉ अभी अप्रूव तो कर दिया है। ये इन्होंने इसलिए अप्रूव किया है, वो भी जो अपोजिशन पार्टी है जैसे कि शेगा पार्टी है, वो हम इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करती। तो जनाब उन्होंने प्रपोजल दिया था कि जो नेशनैलिटी वाला लॉ है 10 साल पे इसको लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर ये 10 साल पे नेशनैलिटी वाला लॉ लेके चले जाएंगे तो पुर्तगाल हाली ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनाब यहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है, यहाँ पे पैसे बहुत कम मिलते हैं। अगर हम जॉब करते हैं तो हम ऊपर से रेसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्यों रहें जहाँ पे इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं हम लोगों को। और अगर ये 10 साल पे पक्का पक्का लग जाएगा तो यहाँ पे लोग आना ही बंद कर देंगे और पुर्तगाल को तब एहसास होगा, तब नहीं, पुर्तगाल को तो अभी ही एहसास होने लग गया है। क्योंकि अभी जो हम लोग टैक्स पे करते हैं ना, उसकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जो मतलब कि हम लोग टैक्स पे करते हैं जिससे गवर्नमेंट को फायदा होता है, वो भी अभी ऐसा ऐसा कम होने लग गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इमिग्रेशन भी बंद कर दिया है, इन्होंने नई नई सख्तियां भी कर दी हैं। तो इसीलिए अभी मौजूदा जो हुकूमत है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बजट को लेके। क्यों? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, हम टैक्सेस वगैरह पे करते हैं तो गवर्नमेंट को बिलियंस में फ़ायदा होता है, जिसमें हम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, ब्राज़ील के लोग, अंगोला के लोग, जो दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में कंट्रीब्यूशंस करते हैं, जिससे पुर्तगाल की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो पुर्तगाल के मकामी लोग हैं ना, जो इन्होंने अपने लोग ने, वो तो जनाब काम करके राज़ी ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करते हैं, हम क्लीनिंग का काम करते हैं, हम वो काम भी करते हैं जो पुर्तगाल के लोग तसव्वुर भी नहीं करते, ठीक है? तो इस वजह से पुर्तगाल को इमिग्रेंट्स की ज़रूरत भी है। तो पुर्तगाल ने फिलहाल अगर ये 10 साल पे जाएगा तो इनमें 10 साल वो वाले होंगे जिसमें हम हैं। मिसाल के तौर पे जो CPLP कंट्रीज होंगे उनको 7 साल बाद नेशनैलिटी अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और CPLP वो कंट्रीज हैं जहाँ पे पुर्तगीसी लैंग्वेज बोली जाती है। मिसाल के तौर पे ब्राज़ील में बोली जाती है, अंगोला में बोली जाती है, मोज़म्बिक में बोली जाती है, और 6 से 7 कंट्री हैं। तो ऐसे कंट्रीज को जहाँ पे पुर्तगीजी लैंग्वेज बोली जाती है उनको CPLP कंट्रीज के नाम से बुलाया जाता है।
तो इनका टाइम पीरियड 7 साल हो जाएगा। और हम जो इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाल, बांग्लादेश के लोग हैं, हम लोगों का टाइम 5 साल से बढ़ा के डायरेक्ट 10 साल पे हो जाएगा। तो ये 10 साल पे जाएगा और 10 साल पे हो सकता है 1 से 2 साल ही कायम रहेगा और बाद में ये वापस रिवर्स आ जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पुर्तगाल ने फिलहाल 10 साल के ऊपर ये लेके जाना चाह रहे हैं, अप्रूव भी हो गया, लेकिन अभी प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह भी करने हैं, ठप्पा शप्पा भी लगना है, तभी जाके ये ऑफिस में लागू होगा। तो फिलहाल आपने परेशान नहीं होना, आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आपके 5 साल कंप्लीट हैं तो ऑफकोर्स आप अभी भी अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। और 10 साल में अगर ये जाएगा तो 1 से 2 साल बाद ही पुर्तगाल को रिजल्ट भी मिल जाएंगे कि हाँ यार ये हमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि पुर्तगाल में लोग आना ही बंद हो गए हैं। तो ये अपना जो लॉ है ना 10 साल की बजाय वापस रिवर्स 5 साल पे या 7 साल पे ले आएंगे, क्योंकि 10 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। और 10 साल का मतलब 13 से 14 साल होता है। जो लोग यहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोगों को बखूबी पता है कि जब हमें 10 साल हो जाएंगे और हम लोग अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करेंगे तो हमें हमारा पासपोर्ट मिलने तक भी 2 से 3 साल लगते हैं। तो 13 से 14 साल खज्जल होने के बाद हमें अभी पुर्तगाल की नेशनैलिटी मिला करेगी। तो इसीलिए 1 से 2 साल बाद पुर्तगाल इस लॉ को रिवर्स भी कर देगा कि हो सकता है 10 साल की बजाय सारे का सारा 7 साल पे कर दे या फिर 5 साल पे वापस ले आए। तो फिलहाल ये सारी सिचुएशन थी जो कि मैंने आपको सारी A to Z गाइड कर दी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हो गए। मोस्टली आपने दुबई, सऊदीया से जो फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आपने आना है तो सोच समझ के आना है और ठीक ठाक अपना बजट लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स, अकामोडेशन और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं और ऊपर से रेसिज्म बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये सारी हकीकत भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी स्टे ब्लेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।